नमस्कार सभी व्यूवर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मानव सभ्यता और अन्य। जैसा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनमें से कुछ लोगों की जो एक मांग थी कि मेरे यहाँ जो आप देख सकते हैं, जो उपस्थित मेरे यहाँ जो लगे हुए पेड़ हैं या वृक्ष हैं, वो किस किस प्रकार के वृक्ष हैं। उनमें से आप देख सकते हैं, एक ये वृक्ष है जिसका नाम है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये वृक्ष है, इसका नाम है करोंदा, ये कैंथ का जो फल है, कैंथ का जो फल है, ये बहुतायत मात्रा में इस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, आप इसको देख सकते हैं, इस प्रकार का ये फल है। बहुत आयत में ये पाया जाता था पहले, इस समय ये जो है यहाँ नहीं पाया जाता है। देखिए, छोटा सा है, अभी 4-5 साल हो गए मुझे इसकी जो है सेवा करते हुए। आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये इसी का ही पौधा है। देखिए, ये जो है ना, ये इसी का ही है। इसको कैंथ बोलते हैं हमारे यहाँ, जो है इस क्षेत्र में इसको कैंथ बोलते हैं। बहुत अन्य क्षेत्रों में इसको कैंथा का फल भी कैंथा भी बोलते हैं। तो जो कैंथा होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, किस प्रकार से वह जो है प्रयुक्त होता है, ये सब जो है आपको मैं आज बताऊंगा। कैंथा का जो फल होता है, उसको अंग्रेजी में वुड एप्पल या एलिफेंट एप्पल भी कहते हैं। यह बेल जैसा एक फल होता है और इसको कहीं दूसरे क्षेत्रों के अंदर जो है कठबेल भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो नर्मदा है, नर्मदा नदी, उसके ऊपर या आसपास के क्षेत्रों में यह जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आप देख सकते हैं, अन्य बहुत सारे यहाँ औषधीय पौधे हैं, उनके विषय में भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आज इससे प्रारंभ करते हैं, जिसको हम कैंथ बोलते हैं अपने इस क्षेत्र के अंदर, और अन्य स्थानों पर कैथा का फल भी बोलते हैं इसको, जो है। तो इसको अंग्रेजी में जो है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है लिमोनिया एसिडिसिमा, इसको ऐसे बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। उनमें से एक तत्व है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ए है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और जिंक भी इसके अंदर पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह कितना उपयोगी पौधा है। जिस प्रकार से हमें अगर विटामिन ए की कमी होती है या विटामिन सी की कमी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम जो औषधियाँ हैं आजकल जो मिलती हैं आपको बाज़ार में, उनका उपयोग करते हैं। किंतु हम लोगों ने इनको भुला दिया है। जो हमारे आसपास जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हमारे जीवन के लिए उपयोगी थी, हमने उनको नष्ट कर दिया। पहले हमारे इस क्षेत्र में बहुत ये पाए जाते थे। मैं जब छोटा था तो तब मैंने इसको देखा था, और मेरे मस्तिष्क में वही बात, जब मैं इसको ढूंढ करके लाया तो मेरे मस्तिष्क में वही बात सदैव चलती रहती थी कि जो है ये पौधा यहाँ होना चाहिए। क्योंकि हम रहे या ना रहे, अन्य व्यक्तियों के लिए अगर ये पौधा यहाँ रहेगा और उसका उपयोग होगा तो उनके लिए बहुत लाभ होगा। तो आपको मैं इसके कुछ जो है और अन्य गुण बता देता हूँ। कैथा के अंदर जो है विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है और जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें फाइबर भी होता है, जो कि
जो हमारी आंत होती है या हमें अपच होता है हमारे उदर में, उसको दूर करने में वह सहायता करता है। और जब हमें अल्सर होता है या पेट में दर्द होता है तो जो कैंथ का वो अंदर का जो गूदा होता है, जिसको लोग ये समझते हैं ये फल का मुख्य भाग है, उसका उपयोग, उसका शरबत पीने से ये सारी समस्याएं हमारी दूर हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि जो कैंथ का फल होता है वह कितना लाभकारी होता है। कैथा में जो ये जो होता है ना फाइबर, और ये जो है हमारे अंदर, और जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी और फाइबर जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर होता है ना, उसको भी यह नियंत्रित करता है। ब्लड शुगर हमें जितना चाहिए होता है उतना ही हमें प्रदान करता है। तो एक प्रकार से ये आप समझ सकते हैं ये जो है, जैसे आजकल लोग होते हैं, किसी को शुगर हो जाता है तो वो इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। तो वो इंसुलिन से छुटकारा पाने के लिए यदि मनुष्य जो है कैंथ का प्रयोग करे तो वो जो है इस समस्या से, जो आजकल शुगर आदि की है या अन्य ब्लड शुगर की, ब्लड प्रेशर की भी जो समस्याएं हैं, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात एक और होती है, आजकल देखा होगा आपने, बहुत सारे जो मनुष्य होते हैं वे अनिद्रा से ग्रसित होते हैं। अर्थात उनको निद्रा तो आती है लेकिन वो किसी न किसी प्रकार का व्यसन करते हैं। कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो अगर इसकी जो जड़ होती है वो जड़ को लेकर के उसका चूर्ण बना करके और उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दे तो उसको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना उपयोगी पेड़ है, पौधा है। अभी तो पौधा है, जब पेड़ हो जाएगा तब तो इसके ऊपर कैंथ आ जाएंगे। तो ये मैं जो है बहुत लंबे परिश्रम के बाद में, ये कह सकते हैं एक लंबा परिश्रम कह सकते हैं आप इसको, जो है एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि एक खोज भी कह सकते हैं आप। उस लंबी खोज के पश्चात मैंने जो है इस पौधे को लाया था मैं, और ये लगाया। तो जब मैं लगाया तो इसकी जो ऊंचाई थी वो मुश्किल से जो है ये कह सकते हैं आपकी 1.5 या 2 इंच ही रही होगी। किंतु मैंने इसको, जैसे बंदर होता है और बंदर अपने बच्चे को अपने जो है अपने से चिपका करके रखता है, उसी प्रकार से इसका मैंने लालन पालन किया। और इस समय इसकी अवस्था इतनी हो गई है और धीरे धीरे इसके ऊपर कांटे भी पाए जाते हैं और धीरे धीरे ये बड़ा भी होगा। तो आपको जो मैं बता रहा था कि ये इतना कुछ होता है इसका, और जो है इसके अंदर एक और भी होता है, ये ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट, अब लोग कहते तो हैं कि हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्व नहीं होने चाहिए, किंतु उनको यह जानकारी नहीं होती है कि हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्व का विद्यमान होना किस समस्या को जन्म दे सकता है, वह उनकी जानकारी में नहीं होता है। जितने भी हमारा जो विजातीय द्रव्य होते हैं वे हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को उत्पन्न करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और जो इन्फ्लेमेशन होती है ना हमारे शरीर के अंदर, उसको ये समाप्त कर देता है। इतना अच्छा ये जो है होता है। और जो है इसके जो पोषक तत्व हैं वो शरीर के अंदर जो पोषण हमारे शरीर को मिलता है उसको भी वे नियंत्रित रखते हैं। अर्थात ये नहीं है कि कोई अधिक हो जाए कोई कम हो जाए, इस प्रकार से नहीं, सबकी मात्रा सम, जितनी आवश्यकता उतनी, शेष नहीं। तो इतना ये गुणकारी पौधा होता है और हमें जो है इस प्रकार के पौधे घर घर में होने चाहिए।
और मेरा लक्ष्य भविष्य में यही है, जब ये पौधा जो है और बड़ा हो जाएगा तो इससे उत्पन्न जो पौधे होंगे वो जगह जगह या स्थान स्थान पर उनका जो है उनको लगाना और लोगों को इसके विषय में जानकारी देना। आज इतना ही। और जो व्यूवर्स थे उन्होंने मुझे कहा था कि आपके यहाँ जो पौधे हैं उनके विषय में जानकारी दी है। आज आपने आपको ये कैंथ के विषय में जानकारी दी है। शेष आगे हम आपको इसी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। आप जो है मानव सभ्यता और अन्य इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो कमेंट्स हैं उनको भी दीजिए, लाइक करिए। और आप सभी का जो है स्वागत है। नमस्कार।